हेलो। 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 अरे बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? अफू खान बोल रहे हैं? हाँ भाई, आप कौन? मैं इरशाद बोल रहा हूँ मुंबई से। इरशाद? हाँ जी इरशाद। हाँ बताइए, इरशाद कीजिए। ये आपका मतलब आइडिया अभी मेरे पास यूट्यूब पे पहुंचा है जी। कोई नदीम करके मुंबई से बात किया है कि मतलब अफू खान को आता नहीं है, जाहिल है ये क्या चल रहा है? मालूम नहीं भाई, इसके बारे में पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलने लगता है पीठ पीछे, अल्लाह बेहतर जाने। हमें नहीं पता भाई इस बारे में। बोलते हैं हमारे मतलब पहले हदीस जमात के हैं अफू खान भाई, लेकिन वो ऐसे ऐसे मतलब जलील होते हैं, इनसे उनसे सूफी अंते कलीम कौन है? मालूम नहीं भाई कौन क्या बोलता है। ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। देखिए, अल्लाह के नबी जब भाई वो दीन का काम कर रहे थे तो लोगों ने उनको क्या क्या नहीं कहा। उनके खानदान वाले उनके दुश्मन बन गए। ठीक, लोगों ने पागल कहा, काहिन कहा, जादूगर कहा, माजल्ला पता नहीं क्या क्या बोला। तो ऐसा थोड़ी ना है। देखिए, जब भी आप मेरे भाई सीधे दिन का काम करेंगे तो भाई कुछ लोग होंगे जो लोग उसमें मतलब भाई उंगली अपनी करेंगे। तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको लगता है हम जाहिल हैं तो ठीक है भाई, हो सकता है उनकी तहकीक हो कि हम जाहिल हैं। आप समझ रहे हैं, जी किसी की बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हमारे लिए हुज्जत है। जी जी अब जो इंसान जी जाहिल कह रहा है, क्या वो आलिम है? अगर कोई आलिम दीन हमको जाहिल कहे तो एक बार हम मानेंगे। लेकिन अब कोई जी आमी है, आमी हम भी हैं, आमी आप भी हैं, ठीक, अब हम आपको जी बोल दें आप जाहिल हो, तो ये बात थोड़ी ना ठीक है। हाँ, कोई आलिम कहे कि आप जाहिल हो तो एक बार समझ में आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कौन क्या कह रहा है उसको जी हटाइए जी साइड में। जी एक अपना बात काम है अपनी जी सीधी राह का आपसे काम करना। जी आपसे एक बात करना था मेरे को, जी। क्योंकि मैं अभी इल्म हासिल कर रहा हूँ। हम्म। ये जो अपने में मतलब तराबी है, 8 रकात तराबी है, हम्म। और ये जैसे जो हनफी लोग हैं ये 20 रकात तराबी पढ़ते, तो अपने पास 8 रकात तराबी का कोई दलील नहीं है? भाई 8 रकात की ही मेरे भाई सब कुछ साबित है। ठीक है, 20 रकात तो मेरे भाई कहीं पे भी मतलब भाई किसी हदीस में नहीं है। और जो भी हदीस आती है तमाम की तमाम भाई वो ज़ईफ है। और बाकायदा इनकी हनफी भाई जो इनकी हनफी मतलब भाई जो फिका है उसमें साफ साफ उतरा हुआ है, ठीक है, हिदाया में, कि 20 रकात की तमाम जो हदीसें हैं वो अइमा के मतलब भाई वो नज़दीक तमाम की तमाम ज़ईफ हैं। और जी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात जो बताते हैं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को 20 रकात के ऊपर मतलब इकट्ठा किया, जमा किया, वो भी हदीस मेरे भाई ज़ईफ है। इस दुनिया में एक भी सही हदीस जो मौजूद भाई वो नहीं है जिससे 20 रकात तरावी साबित होती हो। लेकिन जो ये हिदाया किताब है हजरत, वो मेरे पास भी है, हम्म। तो उस पे लिखा हुआ है तो कि 20 तरावी साबित है, लेकिन उसी के मतलब उसी किताब में लिखा है ये हदीस ज़ईफ है। देखिए, 20 रकात जो तरावी है वो पढ़ना जायज है, लेकिन इसकी जो भाई वो रकात है वो सुन्नत से भाई वो साबित नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं 20 रकात क्या अगर हजरत कोई देखो, पढ़ रहा है तो वो हराम है। बीस जी रकात मैं पढ़े, 22 पढ़े, 24 पढ़े, 200 पढ़े, रात भर पढ़ता रहे, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो जी सुन्नत मतलब से जो मेरे को साबित है वो 8 रकात साबित है। जी मेन चीज अम्मी क्या मेरे आयशा को रजी यहाँ अल्लाह पे तआला अन्हा जो भाई वो नबी की बीवी थी, वो जी फरमा जी रही हैं कि अल्लाह के नबी की जो रात की नमाज होती थी, चाहे रमजान हो या कोई और महीना, वो जी जी भाई वो 8+3, ठीक है, 11 रकातों से ज्यादा वो नहीं पढ़ते थे। तो क्या जी अम्मी आयशा से क्या भाई वो ज्यादा जानते हैं हिदाया वाले? जी मेन चीज क्या है ना, यहाँ पे एक मसला खड़ा हो जाता है। जैसे अपन 8 रकात पढ़ते हैं ना, हम्म। तो तरावी तरबीहा की जमा है, हम्म। और जमा अरबी में बोलते हैं ना, बोलेंगे अरे, दो से जो तीन, मेरे भाई तरावी होता है तरबिया की जमा है हर 4 रकात के बाद, जिसमें बैठ के आराम करते हैं थोड़ी देर, जी जी ठीक, उसको आमतौर पे उर्फ आम में भाई तरावी बोलते हैं। जी उसको जमा कहते हैं। और अगर अपन 2 बार बैठ के तो उसको जमा नहीं कहते। इसके लिए यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। 8 रकात 20 रकात देखिए, ही कहीं कंफ्यूज नहीं आ रहा। नहीं भाई, जो ये दीन है ना इसमें अक्ल को इस्तेमाल भाई हमको नहीं करना है। जितना आ गया उसको मानना है, ठीक।
तरावी का जो अल्फाज है वो अल्लाह के नबी के दौर में भाई ये मौजूद ही नहीं था। सहाबा इकराम ने कभी इसको भाई मतलब भाई वो इस्तेमाल ही भाई नहीं किया। ये तो मुहद्दिसीन ने जो रमजान के बाद ईशा में मतलब ईशा के फौरन बाद जब हम पढ़ते हैं नमाज और 4 रकात के बाद आराम करते हैं, उसको उर्फ आम में शॉर्ट फॉर्म में भाई वो अपना उतार दिया गया पहचान के लिए तरावी। आप समझ रहे हैं? ये तो मुहद्दिसीन ने इसको इस्तेमाल किया है। अब इसमें अपनी मतलब भाई अकल इस्तेमाल करना है कि नहीं, वो जमा है तो ये है तो वो है। देखिए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बात हमेशा एकदम भाई अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए, अकल दीन में क्या होती है और क्या मतलब उसकी हकीकत होती है, इसके ऊपर एक बात आपको बता रहे हैं, ठीक है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दीन में अगर अकल का कोई इसमें काम होता तो जो हम लोग भाई वो पैतावा होता है मोजे के ऊपर मसा ना करते बल्कि उसके नीचे मसा करते, यानी कि जो पिंडली होती है पिंडली के ऊपर मसा करते। क्यों? क्योंकि अकल हमारी कहती है कि यार जो गंदगी है वो तो भाई पिंडली पे लगेगी ना, लेकिन क्या है नकल क्या कहती है कि नहीं हमको मोजे के ऊपर अपना मसा करना है। आप समझ रहे हैं? आम तौर पे आदमी सोचेगा यार हम चलते तो हैं भाई अपने पिंडली से एड़ी से, ठीक, तो हमको अपने भाई वो पैरों के नीचे मसा करना है ना, लेकिन ये अकल है हमारी भाई, हमारी अकल कह रही है कि यार जो भी मतलब गंदगी भाई वो लगती है वो तो पैरों के नीचे लगती है, तो पैरों के भाई वो नीचे मसा करेंगे, ये हमारी अकल कह रही है। लेकिन भाई वो असल क्या कह रही है? असल हमारी कह रही है कि नहीं जब मसा करेंगे तो मोजों के ऊपर करेंगे। तो अकल ना इस्तेमाल कीजिए दीन में कि वो 2 हैं या 4 हैं या 10 हैं, वो इसकी जमा है, वो मतलब उसको इतने से भाग देना है, इतने से गुणा करना है, ये कैलकुलेशन नहीं करना है। हजरत यहीं पे यही मसले पे मैं अटक रहा हूँ। नहीं तो क्या है ना, जैसे अभी ये तो हर कोई जानता है कि तरावी तरबिया की जमा है, और जमा लुगत डिक्शनरी में बोलते हैं 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा। अरे लुगत से हम दीन थोड़ी ना समझते हैं, बात देखिए क्या है आपको बता रहे हैं। तरावी जो नमाज है ये हनफियों के नजदीक भाई वो तहज्जुद अलग है, तरावी अलग है, वित्र अलग है। तो उन्होंने तरावी को साबित करने के लिए वो अपनी अकल लिया है कि नहीं ये जो तरावी है मतलब ये उसकी जमा है तरबिया की, और ये मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए, 4 से ऊपर होने चाहिए, फला से नीचे होने चाहिए। तो ये अपनी अकल से उसको साबित कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो क्या है, रात की नमाज का नाम होता है कयामुल लैल, और अगर इसको भाई वो रमजान के महीने में ईशा के फौरन बाद अगर हम पढ़ते हैं तो इसको भाई उर्फ आम में कहते हैं तरावी, ठीक। अगर इसको रात के आखिरी पहर में पढ़ते हैं तो इसको उर्फ आम में कहते हैं तहज्जुद, और अगर इसी रात की नमाज को ताक बनाने के लिए अगर हम कोई नमाज पढ़ते हैं तो इसको उर्फ आम में कहते हैं वित्र। ये रात की नमाज एक ही है, अलग अलग वक्तों पे अगर पढ़ेंगे तो इसके नाम चेंज हो जाएंगे। ये तो हो गया जी। और अब अगर कोई जाहिर कह रहा है नहीं तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, वित्र अलग है, तो ये बताइए हमें एक हदीस ऐसी कोई पेश कर दे हनफी कि अल्लाह के नबी ने रमजान की एक ही रात में 20 रकात तरावी अलग पढ़ा, 3 रकात वित्र अलग पढ़ा, उसके बाद फिर वो सो गए, उसके बाद तहज्जुद में उठे, उसके बाद फिर से 8 रकात पढ़ा, और उसके बाद फिर से 3 रकात पढ़ा, यानी कि एक रात में 2 बार वित्र पढ़ा। नाउजुबिल्लाह, ये कैसी अकल का यास इनका। अगर मान लिया जाए तरावी तहज्जुद अलग अलग है तो अल्लाह के नबी ने तो पढ़ी होगी, तो अल्लाह के नबी ने पढ़ी है तो भाई कुछ ना कुछ तो साबित होगा। यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो भाई वो थे स्टूडेंट, ठीक है, वो अपनी भाई वो मौता इमाम मोहम्मद में लाते हैं अम्मी आयशा वाली हदीस, उनके नजदीक खुद मेरे भाई तरावी जो है भाई वो 8 रकात है। जी जी, मेन चीज क्या है ना हजरत, अपने में भी बहुत कुछ अभी खराबी आ रही, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, इसके लिए हम लोग इतना पीछे हो रहे हैं। नहीं भाई कोई कुछ बोलता है उससे क्या मतलब है, बोलने को तो हम भी बोल रहे हैं कि तरावी भाई 500 रकात है, तो क्या हमारी बात हुज्जत हो जाएगी? भाई कोई ना कोई दलील तो होगी, जब बात होगी दलील से तो फिर मेरे भाई पता चलेगा कौन कितने पानी में है। अब देवबंदी क्या बोल रहे हैं, बरेलवी क्या बोल रहे हैं,
اہل حدیث کیا بول رہے ہیں؟ آپس میں ہو رہا ہے اختلاف. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب آپس میں بھائی اختلاف ہو تو واپس جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھائی یہ ان کے حساب سے جو بھائی یہ تراویح ہے وہ الگ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تراویح پڑھنے کا حکم بھائی وہ نازل ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو بھائی اللہ کے نبی کے اوپر جو تہجد تھی اس کو بھائی کر دیا تھا فرض. اللہ کے نبی کے اوپر رات کی نماز تہجد وہ فرض تھی. تو اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو بھائی ہم کو پتہ چلے گا کہ بھائی جو اللہ کا کلام ہے قرآن ہے اس سے تو میرے بھائی تراویح ثابت ہی نہیں ہے. اب یہ حنفیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تراویح پڑھنے کا حکم بھائی کب بھائی وہ آسمان سے اتارا نازل کیا. اب آتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف. تو حدیث میں بھی میرے بھائی کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ ہے 8 رکعت. نہیں جی اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب یا رسول اللہ کہنا اپنے میں کیسا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جو بھائی وہ جو حدیث جمع کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں محدث. ٹھیک, محدثین اکرام نے جو باب باندھا ہے ٹھیک ہے تو تراویح کے باب میں بھی امی عائشہ والی حدیث لائے ہیں. ٹھیک, تہجد کے بھی باب میں بھی امی عائشہ والی بھائی وہ حدیث لائے ہیں. ٹھیک, تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو محدثین ہیں وہ ان کے نزدیک بھائی تراویح تہجد دونوں ایک ہی ہیں. اب آپ نے دوسرے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے. تو یا کا جو معنی ہوتا ہے عربی میں ٹھیک ہے عربی میں جو بھائی یہ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ مطلب اپنی اور اٹریکٹ کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا جیسے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے ارشاد ہے, اب میں آپ سے کر رہا ہوں یا ارشاد یعنی کہ ہاں بھائی سنو میری بات, ہیلو ارشاد, اس طرح سے ارے ارشاد. تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنی اور بھائی اٹریکٹ کرنا. تو یہ عربی میں جو اس کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی اور اٹریکٹ کرنا, اپنی اور بھائی وہ پلٹانا موڑنا. تو اگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب بھائی وہ یا ارشاد تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنی اور بلا رہے ہیں کہ میری بات سنو. تو ایک تو معنی ہوتا ہے یہ. اب اللہ کے نبی کو ان کی انتقال کے بعد وفات کے بعد دنیا سے بھائی مطلب اس دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یعنی کہ بھائی وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے. تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو غیب میں مدد کے لیے بھائی پکارنا یا رسول اللہ یا خواجہ یا غوث اور یا فلاں اور یا ڈھما تو میرے بھائی یہ شرک ہے. اچھا جی, تو مطلب ابھی قرآن کی آیت اپن لوگ پڑھتے یا تو اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو اپنی اور اٹریکٹ کر رہا ہے, متوجہ کر رہا ہے. تو یا کا جو عربی میں معنی ہوتا ہے وہ مطلب اپنی طرف اس کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں بھی تو اپنی طرف ہے نا حضرت. کیا ہم لوگ یہاں بھائی زور سے بولیے, آواز صاف نہیں آ رہی ہے. یہاں پہ ہم لوگ بولتے ہیں یا رسول اللہ اور قرآن میں یا ایھا النبی, دونوں ایک ہی سیگا ہوا نا. ارے بھائی میں آپ سے بتا رہا ہوں نا کسی کو اپنی اور اٹریکٹ کرنے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے. جیسے بھائی وہ یا ایھا الذین آمنو ٹھیک اے ایمان والو یعنی کہ یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اور بھائی اٹریکٹ کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں کہ ایمان والو یعنی کہ یہ اسپیشل ہو گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ یا عبداللہ یعنی کہ ہم عبداللہ سے بات کر رہے ہیں اس کو اپنی اور اٹریکٹ کر رہے ہیں. تو یا کا جو معنی ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے اپنی اور اٹریکٹ کرنا متوجہ کرنا, اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ بھائی وہ غیب میں اگر ہم پریشان ہیں, میرے اوپر کوئی بھائی پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی ہے تو ہم کہیں کہ یا اللہ یعنی کہ اے اللہ ہماری مدد کر, یا اللہ مدد. تو یہ ہم اپنے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. لیکن غیب میں جب اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو بھائی پکاریں گے یا علی یا مولا علی یا غوث اعظم یا دستاگیر یا رسول یا مطلب بھائی وہ حسن اور یا حسین, تو یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ غیب میں ہم کو نہیں پکارنا ہے.
गैब में मदद के लिए अल्लाह को पुकारना है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो जब हम खुद 5 टाइम की नमाज में पढ़ रहे हैं कि ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आएगी, अब मानिए मेरे ऊपर एकदम भाई परेशानियों का पहाड़ टूट गया, तो मेरे पास भाई ऑप्शन खूब सारे हैं। अब या तो मैं कहूँ कि भाई मैं वो या अल्लाह या और क्या बोलते हैं या अली और या हुसैन या ख्वाजा या फला, तो मैं आदमी जिससे मतलब ज्यादा चाहता है, जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है, उसको पुकारता है मुसीबत में। ठीक, अब जैसे चोट आपके लग गई, अरे अम्मा चोट लग गई, तो अम्मा को आप अपनी चाहते हैं, आपने अपनी अम्मा को पुकारा, लेकिन अम्मा आपकी जिंदा है, उनको पुकार सकते हैं, जायज है ये। लेकिन अगर आपकी अम्मा का इंतकाल हो जाए और आप कह रहे हैं अम्मा मदद, तो क्या आपकी अम्मा कब्र से आएंगी मदद करने? नहीं, गैब में मदद सिर्फ अल्लाह करेगा। जी जी, ठीक, बहुत खूब, ठीक है जी। असबाब के तहत अगर मदद मांगते हैं तो बिल्कुल मांगना जायज है। जैसे ये बरेलवी लोग कहते हैं, अरे ये वहाँ बड़े लोग, ये अहले हदीस लोग, बस जहाँ देखो बस शिर्क 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 और बिदत बिदत बिदत, बस शिर्क 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 और बिदत बिदत बिदत। मतलब ये कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से मांगना हराम है, शिर्क है। तो अपनी अम्मा से पानी काहे मांगते हो? अपनी अम्मा से खाना क्यों मांगते हो? अपनी बीवी से साबुन क्यों मांगते हो? अपने बाप से पैसा क्यों मांगते हो? ये भी तो शिर्क हो गया। तो उन जाहिलों को भाई इतना नहीं पता है, कुरान को अगर वो समझ के पढ़ते, असबाब के तहत इंसान एक दूसरे से मदद भाई वो ले सकता है। सहाबा ने भी आपस में भाई एक दूसरे से मदद ली। क्या है ना, कुछ अपने ही कुछ ऐसा बात बोल दे रहे हैं ना कि अपने मंदिर लिख करके ही चलना पड़ता है। जैसे भी अपने हफीजुल्लाह जर्नलिस्ट अंसारी जी हैं, उन्होंने भी गौसे पाक किताब का हवाला दिया है। वो किताब मेरे पास भी मौजूद है यहाँ पे, एक और दो किताब है। उसमें जो हवाला दिया कि अल्लाह जैसे आदम अल्लाह को हाथ पकड़ के खींचे, ये वो दुनिया भर के वहाँ से तकरीर में अपने बोल गए हैं जज्बात में। अब यहाँ पे वो हवाला मिल नहीं रहा है अपने को। कोई अगर बोल देता भाई तुम्हारे आलिम है, इनका साबित करो, तो क्या हो गया? तो इसमें ये जो भाई देखिए, अगर कोई इंसान आलिम दीन अपनी भाई वो तकरीर में अगर कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो अगर उसके पास हवाला होगा तो वो देगा, नहीं होगा तो आप उसको भाई आप उससे जाके अपना बात कीजिए कि हाँ शेख आपने ऐसा ऐसा बोला है, भाई दलील हमको इसकी दीजिए, कहाँ लिखा है? अगर ऐसा लिखा है तो तौबा हम कर लेंगे, तो उसमें क्या मुश्किल है? और अगर उनके पास नहीं है तो उनको माफी मांगनी चाहिए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई। जी मैं इसका मतलब जैसे अंसारी जी का 4 साल से वो बयान में सुन रहा हूँ, और 4 साल से मुकम्मल हनफी मज़हब के फारूक खान रजवी हैं। कहाँ से? मुंबई के हैं या नागपुर के, कहीं के हैं? अरे नागपुर का है फारूक खान लैपटॉप बाबा, ठीक है, मेरे नाम से भी भागता है बेचारा। उसको हदीस तक तो पढ़ना आता नहीं और अहले हदीसों को चैलेंज करता है गालियाँ देके। तो वो जर्नलिस्ट अंसारी वो खाली यही मुकाबला कर रहा है कि खाली मुझे किताब। भाई जर्नलिस्ट अंसारी के आगे वो भाई चाय पानी कम है, ठीक, उसको कुछ नहीं आता जाता है। फारूक खान लैपटॉप बाबा अकल से पैदल है, अगर लैपटॉप उसका ऑफ हो जाए तो एक लाइन नहीं बोल सकता वो। लेकिन किताब तो अपन दिखा सकते हैं, जो किताब का हवाला दिया, अगर कोई भी अपने को मुतालबा करता है तो उसको दिखा सकते हैं ना। हाँ तो वो भाई अब जिसके पास किताब है उससे आप बात कीजिए, उससे अगर आप मेरे भाई आपका संपर्क हो जाए, कांटेक्ट हो जाए तो आप उससे बात कीजिए। खैर देखिए, आपको मैं एक चीज बता दे रहे हैं, बरेलवी और देवबंदी एक ही भाई थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, और वाकई बता रहे हैं भाई, अंधी पैरवी में, अंधी तकलीद में, अपने पीर बाबाओं, अपने पेशवा, अपने इमाम के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए हैं कि उनको भाई किताब और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा रखते हैं भाई, ठीक है, नमाज का टाइम हो रहा है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।